फैज आबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन सरकार से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क यरगमाल बनाया, मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को फारिग करना था? क्या दोबारा ऐसा करके मुस्तकबिल में खिदमात ली जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत जैसे मामला चलाना चाह रही है, ऐसे नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपको हटाने की वजह यही थी? यस माय लॉर्ड, अफसार आलम का जवाब। मैंने चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। इस पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आप कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, कमीशन बना तो उनके सामने बोलेंगे। कमीशन में भी यही बयान दूंगा। अफसार आलम का कलमा पढ़कर जवाब। ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। इस अदालत में ज़ियाउल हक को दोबारा सदर मत कहिएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एजाजुल हक के वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, आइन में दर्ज है ज़ियाउल हक सदर थे। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़िया ने आइन में लिखवाया 5 साल के लिए सदर हैं। वो वाहिद शख्स है जिसका नाम आइन में लिखा गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया। समाअत के दौरान शेख रशीद के चिल्ले का भी तस्करा। आसमान पर गर्द की चादर। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी। 1 माह के लिए तमाम स्कूलों में मास्क लाजिम। शहरियों को भी बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना है कि किसान भाइयों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। फसलों को जलाने से गुरेज करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर स्मॉग से आफत ज़दा करार। PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में नाक, कान और गले की बीमारियां आम होने लगी। पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए चीन से मदद ली जाएगी। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब और चीन के माहिरीन माहौलियात के फौरी राब्तों पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में स्मॉग की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाक़ियात को जलाना है। चीन से टेक्निकल मुआवनत और जदीद आलात के हुसूल के लिए कोशां है। गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली का आगाज हो गया। रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंसेज दाखिल। गैर मुल्कियों ने भी रफा बॉर्डर के जरिए इनखला शुरू कर दिया। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मुआहिदा होगा। रफा बॉर्डर कितनी देर खुलेगा, कोई टाइम लाइन नहीं। यरगमालियों की रिहाई शामिल नहीं। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार रफा बॉर्डर खोला गया है। सेनेट में फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी फौरी बहाल की जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल के गाज़िबाना कब्ज़े के बाद फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार है। गजा इसराइली हमलों के बाद एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ कमीशन न्यूयॉर्क ऑफिस ग्रेग मोखेबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की लोकेशंस टारगेट कर ली गईं। अफगान शहरियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में निशानदही के लिए अफगानियों को इकट्ठा करने का अमल शुरू। वज़ीर आला ने अहम इजलास तलब कर लिया। ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा।
गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगान बाशिंदों को खुसूसी सेंटर्स में ठहराया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। अफगानिस्तान की बहुत मदद की, अब अफगान शहरियों की हिफाजत करना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब के मोहसिन की अनथक मेहनत ने रंग दिखा दिया। लाहौर में तरक्याती मंसूबों ने स्पीड पकड़ ली। नवंबर और दिसंबर में तकमील हो जाएंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर के 100% गार्ड्स की लॉन्चिंग मुकम्मल। कारपेटिंग का अमल जारी। बेदियां रोड अंडरपास रवा मार्ग ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में कैवेलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का दौरा। ताला लगे मालखाना और इमारत की हालत ज़ार देखकर वज़ीर आला बरहम। DIG और SP कैंट को फौरी तलब कर लिया। और गूगल का अंकल सरगम को 78वीं सालगिरह पर खिराज अकीदत। फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम की खिदमात के एतराफ़ में गूगल ने खुसूसी डूडल जारी किया। फारूक कैसर 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए। TV शो कलियां, सरगम और डार्क टाइम से शहरत हासिल की।